आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये कहानी किसी किताब से नहीं निकली, ना ही किसी ऐप से उठाई गई है। ये मेरी अपनी ज़िंदगी की कहानी है। और अगर आप इसे रात में सुन रहे हैं तो यकीन मानिए, आज के बाद 2:30 बजे का वक्त आपके लिए भी सामान्य नहीं रहेगा। मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि अब चुप रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से बदल देते हैं, और कुछ रातें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। मेरे साथ भी एक ऐसी ही रात हुई थी। वो रात भी दूसरी रातों जैसी ही लग रही थी। ऑफिस की नाइट शिफ्ट खत्म हुई थी। घड़ी में समय करीब 2:30 बज रहा था। मैं महानगर में रहता हूँ, ऐसा शहर जो दिन में कभी सोता नहीं और रात में अचानक मरघट बन जाता है। पिछले 1.5 साल से मैं पैदल ही ऑफिस से घर जाता था। ना कोई बाइक, ना स्कूटी, ना कार। शुरुआत में डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे इन सूनी सड़कों से दोस्ती हो गई थी। दिन में यही सड़कें इतनी भरी रहती थीं कि एक कदम चलना मुश्किल हो जाए। हॉर्न, ट्रैफिक, भागती जिंदगी। लेकिन रात में सब कुछ बदल जाता। लंबी लंबी सड़कें जहां दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। कहीं घुप अंधेरा तो कहीं स्ट्रीट लाइट की सफ़ेद रोशनी में नहाती सड़कें। अब मुझे डर नहीं लगता था, या शायद मुझे ऐसा लगता था। इंसान तब तक निडर रहता है जब तक डर उसके सामने खड़ा ना हो जाए। मई का महीना था। गर्मी बेहिसाब थी। माथे से पसीना लगातार बह रहा था। तभी अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। पसीने से टकराकर ऐसा सुकून मिला कि मन गुनगुनाने को हो गया। मैं हल्की आवाज़ में कुछ गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी मेरी नज़र सड़क किनारे एक जगह ठहर गई। करीब 100-125 फीट आगे एक औरत खड़ी थी। अधेड़ उम्र, सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी, सिर ढका हुआ, कंधे पर छोटा सा बैग और पैरों के पास एक ब्रीफकेस। पहली नज़र में वो किसी पढ़े लिखे सभ्य घर की गृहिणी लग रही थी। लेकिन इतनी रात गए, इतनी सुनसान सड़क पर अकेली, दिल में अजीब सी हलचल हुई। मैंने खुद को समझाया, शायद बस से उतरी होगी, शायद घर पास में हो, शायद किसी का इंतज़ार कर रही हो। महानगर है, ऐसा होना कोई नई बात नहीं। सोचते सोचते मैं उसके और करीब पहुंच गया। कभी कभी दिमाग हालात को समझा देता है, लेकिन दिल फिर भी नहीं मानता। जैसे ही हमारे बीच की दूरी कम हुई, उसने मेरी तरफ देखा, सीधे मेरी आंखों में। न कोई डर, न कोई झिझक, बस एक अजीब सी शांत मुस्कान। मैंने नज़रें हटा ली। एक पल को दिल जोर से धड़का। इतनी रात में एक अकेली औरत और चेहरे पर इतना सुकून। मैंने खुद को कोसा, फालतू सोच रहा है। तेज कदमों से मैं उसके पास से गुजर गया। पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ कदम आगे बढ़ते ही मैं दूसरी सड़क पर आ गया। वो महिला और वो जगह आंखों से ओझल हो चुकी थी, लेकिन मन बेचैन हो गया था। जो सड़क अब तक जानी पहचानी लगती थी, वो अचानक अजनबी लगने लगी। मैंने चाल तेज कर दी। करीब 1.25 किलोमीटर ही चला था कि अचानक मेरे मुंह से चीख निकल गई। वो औरत फिर से मेरे सामने खड़ी थी। इस बार करीब 100 गज की दूरी पर, उसी साड़ी में, उसी तरह, कंधे पर बैग, नीचे ब्रीफकेस। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। एक ही रास्ता था। ना कोई गाड़ी निकली, ना वो मेरे पास से गुजरी। तो फिर ये यहाँ कैसे? डर तब नहीं लगता जब कुछ अजीब दिखे। डर तब लगता है जब दिमाग उसका जवाब न ढूंढ पाए। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। पसीना पीठ से बहने लगा। मन में सिर्फ एक ख्याल था, भागो। मैं पूरी ताकत से भागा। पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ भागता रहा, जब तक अपने घर के सामने न पहुंच गया। उस रात मैं सो नहीं पाया। बार बार वही चेहरा, वही मुस्कान आंखों के सामने आती रही। और सबसे डरावनी बात, वो नज़र। उस रात मैं घर तो पहुंच गया था, लेकिन दिमाग अब भी उसी सड़क पर अटका हुआ था। दरवाज़ा बंद करने के बाद काफ़ी देर तक मैं वहीं खड़ा रहा, कान लगाए हुए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा हो, लेकिन बाहर सिर्फ सन्नाटा था। मैंने खुद को समझाया, थकान है, नींद पूरी नहीं हुई है, दिमाग खेल कर रहा है। फिर भी नींद नहीं आई। डर का सबसे खतरनाक रूप वो होता है जो आंखें बंद करने पर और तेज हो जाए। सुबह किसी तरह नींद खुली। सूरज की रोशनी कमरे में फैल रही थी। रात की घटना किसी बुरे सपने जैसी लगने लगी। लेकिन जब मैंने अपनी शर्ट देखी, वो अब भी पसीने से नम थी। ये सपना नहीं था। शाम को मैं ऑफिस जल्दी पहुंच गया। काम में मन नहीं लग रहा था।
बार बार दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, वो औरत वहां 2 बार एक साथ कैसे हो सकती है। मैंने तय किया कि किसी से बात करनी चाहिए। तभी मेरी नज़र नूर चाचा पर पड़ी। ऑफिस में सबसे पुराने कर्मचारी, सफ़ेद दाढ़ी, धीमी आवाज़ और अजीब सी गंभीर आंखें। मैंने उन्हें चाय के लिए बुलाया। चाचा, एक बात पूछूं? मैंने झिझकते हुए कहा। उन्होंने मेरी तरफ देखा। पूछ बेटा। मैंने रात की पूरी घटना एक एक करके सुना दी। बीच में वो कुछ नहीं बोले, बस सुनते रहे। जब मैं चुप हुआ तो उन्होंने धीरे से चाय का कप टेबल पर रखा और मुस्कुरा दिए। तू स्लॉटर हाउस वाली सड़क से आ रहा था ना? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आपको कैसे पता? मेरी आवाज़ अपने आप धीमी हो गई। नूर चाचा हल्के से हंसे। बेटा, तू पहला नहीं है जिसे वो दिखाई दी हो। जब कोई आपके डर की बात बिना बताए जान ले तो समझ जाइए वो डर पुराना है। उन्होंने बताया, उस सड़क पर पिछले 10 और 12 सालों में कई हादसे हुए हैं। तेज रफ्तार ट्रक, नींद में ड्राइवर और रात का सन्नाटा। कई लोग वहां मारे गए हैं। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, और वो औरत? नूर चाचा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, कई साल पहले वहीं एक औरत बस का इंतजार कर रही थी। सफ़ेद साड़ी, कंधे पर बैग और एक ब्रीफकेस। मेरा दिल जोर से धड़का। एक ट्रक तेज रफ्तार में आया और उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। लोग कहते हैं उसकी मौत वहीं हो गई। कुछ मौतें शरीर को ख़त्म करती हैं, कुछ मौतें कहानी बन जाती हैं। उसके बाद से, नूर चाचा बोले, 2:30 बजे के बाद वो दिखाई देती है। कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बस खड़ी रहती है जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। मैं कुर्सी पर सकता रह गया। तो वो भूत है? मेरे मुंह से निकला। नूर चाचा धीरे से बोले, भूत नहीं बेटा, अधूरी रह गई आत्मा। उस दिन के बाद मैंने वो रास्ता छोड़ दिया। ऑफिस से घर जाने के लिए लंबा रास्ता पकड़ने लगा। थकान ज़्यादा थी लेकिन मन थोड़ा शांत था। दिन बीतते गए। मैंने सोचा शायद सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। एक रात ऑफिस में ओवर टाइम हो गया। घड़ी में 2:30 बजने में बस कुछ मिनट बचे थे। मैंने नूर चाचा की बात याद की। दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। मैंने सोचा आज जल्दी निकल जाऊं। जैसे ही ऑफिस के गेट से बाहर निकला, हवा अचानक ठंडी हो गई। वही एहसास जो उस रात हुआ था। कुछ एहसास एक बार महसूस हो जाए तो दोबारा पहचान में आ जाते हैं। मैंने घड़ी देखी, 2:29 सुबह। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कदम तेज कर दिए। तभी मेरे कानों में एक आवाज़ पड़ी, बहुत धीमी, लगभग फुसफुसाहट जैसी। बेटा, बेटा। मैं वहीं रुक गया। पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई। बेटा। इस बार आवाज़ थोड़ी साफ थी। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा। वो सड़क के दूसरी तरफ खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, कंधे पर बैग, नीचे ब्रीफकेस। लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। जब डर मुस्कान छोड़ दे तो समझ लीजिए अब बात गंभीर है। उसकी आंखों में कुछ था, दुख, थकान और इंतज़ार। उसने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया। मेरे पैर जैसे ज़मीन में गड़ गए। मत ताना। मेरे मुंह से बस इतना ही निकल पाया। उसने धीरे से सिर हिलाया और बोली, मैं किसी को डराना नहीं चाहती। मेरी सांस अटक गई। बस। उसकी आवाज़ कांप रही थी। घर जाना है। और तभी सड़क पर तेज रोशनी पड़ी। एक ट्रक दूर से आता दिखा। वही आवाज़, वही रफ्तार। कुछ पल समय में अटक जाते हैं। मुझे समझ आ गया ये वही पल था